पहले कहा सरकार बना दो वीआईपी सुविधाएं छोड़ देंगे, सत्ता में आए तो पलट गए। फिर कहा भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, सत्ता में आए तो असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया। केजरीवाल नहीं यू टर्न वाल, जिनके एक मंत्री के घर से करोड़ों कैश और 133 सोने के सिक्के मिले थे और दूसरा मंत्री शराब बेचने वालों पर सरकारी खजाने के 144 करोड़ लुटा बैठा। जो अन्ना हजारे का नहीं हुआ वो दावा करता है कि दिल्ली की जनता उसके दिल में बसती है। कहा था कि दिल्ली के स्कूलों को बदल देंगे, लेकिन हुआ उल्टा, स्कूलों के पास शराब के ठेके खोल दिए गए। केजरीवाल के राइट हैंड मनीष सिसोदिया का पूरा चिट्ठा। हापुड़ के एक छोटे से गांव से आकर एक लड़का कैसे बन गया देश की राजधानी दिल्ली का डिप्टी सीएम। 3 कंपनियों से ऐसी यारी दिखाई गई कि देश की इकलौती तथा कथित ईमानदार सरकार ने दिल्ली के विकास पर खर्च होने वाले 144 करोड़ रुपयों को शराब बेचने वालों को छूट देकर दान दे दिया। राजनीति में आने से पहले पार्टियां और सरकारें एक अच्छा काम करके दिखाती हैं, फिर अपने वास्तविक एजेंडे को साधने में जुट जाती हैं। केजरीवाल ने बिल्कुल यही फॉर्मूला अपनाया। दिल्ली के स्कूलों को मॉडल बनाया, फिर शराब बेचकर कमाने के रास्ते खोलने लगे। हालत ये हो गई कि बाजारों में, स्कूलों के बगल में हर जगह शराब की दुकानें खुलने लगी। केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में नंबर 2 है मनीष सिसोदिया। दावा किया जाता है कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के स्कूलों का कायाकल्प कर दिया, लेकिन इसी के साथ मनीष सिसोदिया ने पूरी दिल्ली को लीकर का अड्डा बना दिया। कैसे फंस गए मनीष सिसोदिया? दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली के एलजी को एक रिपोर्ट भेजी। बताया गया कि पहली नजर में नई एक्साइज पॉलिसी को लागू करने में एक्साइज नियमों का उल्लंघन हुआ। टेंडर जारी होने के बाद 2021-22 में लाइसेंस हासिल करने वालों को कई तरह के गैर वाजिब फायदे पहुंचाए गए। दावा है कि शराब बेचने का लाइसेंस हासिल करने वालों को टेंडर जारी होने के बाद भी 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि एक्साइज विभाग ने 144 करोड़ रुपए से ज्यादा की लाइसेंस फीस माफ कर दी। तथा कथित ईमानदार सरकार में ये ईमानदारी कोई पहली बार नहीं दिखी। इसी सरकार के एक और मंत्री रह चुके हैं, नाम है सत्येंद्र जैन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे और दावा करते थे कि स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बदल दी। अब जरा उनके बारे में भी जान लीजिए। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था, यानी विदेशों से पैसे लेकर इधर उधर करने का। इसी साल के 7 जुलाई की बात है, जब सत्येंद्र जैन के घर पर ईडी पहुंची। खंगाला तो पता चला ईमानदार सरकार के ईमानदार मंत्री सत्येंद्र जैन के घर से 2 करोड़ 83 लाख रुपए कैश और 133 सोने के सिक्के बरामद हुए। वापस मनीष सिसोदिया पर लौटिए। आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके एक खास कंपनी के मालिक को फायदा पहुंचाया। वो मालिक तेलंगाना का है और बीजेपी नेताओं का आरोप है कि मनीष सिसोदिया तेलंगाना जाकर उसके होटल और रेस्टोरेंट और स्वीट में रुकते थे और एक बड़ी डील होती थी। सीबीआई करीब 8 घंटे से ज्यादा सिसोदिया के घर पर रुकी, एक एक फाइल खंगाली। इसके अलावा कुल 21 जगहों पर सीबीआई के छापे पड़े। खबरों के मुताबिक आबकारी नीति मामले में 11 अधिकारियों के घर को सीबीआई ने खंगाला, जिसमें एक्साइज कमिश्नर ई गोपी कृष्णन और एक्साइज डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी का नाम भी शामिल है। मनीष सिसोदिया का हापुड़ के एक छोटे से गाँव से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पद तक पहुँचने का सफर काफी दिलचस्प रहा। मनीष सिसोदिया का जन्म हापुड़ के फगौता गाँव में हुआ। उनके पिता स्कूल में टीचर थे। शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। अच्छा लिखने के शौक ने पत्रकारिता की तरफ मोड़ दिया। 1993 में उन्होंने भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल की। 1996 में आकाशवाणी के लिए 0 आवर कार्यक्रम को होस्ट करने लगे। 1997 से 2005 तक जी न्यूज में काम करते रहे। पत्रकारिता के दिनों में ही सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आए, जो आईआरएस की नौकरी छोड़कर समाज सेवा के क्षेत्र में उतरे थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। क्या पता था एक दिन दोनों दोस्त मिलकर भ्रष्टाचार के पूरक बन जाएंगे। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और सिसोदिया केजरीवाल के एनजीओ परिवर्तन से जुड़ गए। 2005 में पत्रकारिता की दुनिया को अलविदा कहने के बाद सिसोदिया ने केजरीवाल के साथ मिलकर कबीर नाम के एक एनजीओ का गठन किया। ये संगठन सरकारी अधिकारियों और जनता के बीच एक संवाद का कार्यक्रम करता था और लोगों की समस्याओं के निराकरण में मदद करता था। कबीर के जरिए उन्होंने सूचना के अधिकार की मांग बुलंद की। सिसोदिया उन 9 लोगों में शामिल थे जिन्हें अरुणा राय ने राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून का मसौदा तैयार करने के लिए चुना था। सिसोदिया और केजरीवाल की जोड़ी ने 2006 में पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की नींव रखी। दोनों एक साथ मिलकर सोशल एक्टिविस्ट का काम करते रहे। 2011 में अन्ना हजारे की अगुवाई में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में दोनों शरीक हुए और अन्ना की कोर टीम में शामिल हो गए। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो सिसोदिया इसके संस्थापक सदस्य बनाए गए। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा था कि केजरीवाल और सिसोदिया की ये जोड़ी दिल्ली और देश की राजनीति बदल कर रख देगी।
2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस नई नवेली पार्टी ने 28 सीटें जीती। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की राजनीति में चल रहे शीला दीक्षित युग को खत्म कर दिया। उस वक्त सिसोदिया ने पटपड़गंज सीट से जीत हासिल की और पहली बार दिल्ली विधानसभा में कदम रखा। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, सिसोदिया उनके कैबिनेट का हिस्सा बने, लेकिन सिर्फ 49 दिनों में ही सरकार गिर गई। 2015 में फिर से दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया। 70 सीटों में से 67 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल सका। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी खाता खोलने में कामयाब तो हुई, लेकिन सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम बनाए गए। 2020 में फिर से चुनाव हुए और फिर से वही करिश्मा अरविंद केजरीवाल ने दोहराया और तब भी मनीष सिसोदिया को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। प्रचंड बहुमत के साथ केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और सिसोदिया उप मुख्यमंत्री।